तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज माई कंट्री मार्केट के ब्रांड न्यू वीडियो में। फ़ोन ही देख रहा था अपना, सिर्फ मार्केट में एक ही चीज़ चल रही है आज के टाइम पे। न्यूज़ उठाओ चाहे लोगों से बात करो, गाड़ियों को लेके एक अलग सा माहौल हो गया है इंडिया के अंदर। आप सब जानते हैं और आप सब टाइटल में ही पढ़ के आए हैं और थंबनेल में देख के आए हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैंने हमेशा से जब भी कोई टॉपिक आया अपनी ऑडियंस से शेयर ज़रूर किया, बात ज़रूर की है, तो सोचा इस टॉपिक पर भी आज आपसे बात करूँ कि आपकी क्या राय है। अभी आप सब जानते हैं कि दिल्ली में एक पैनिक सा सिचुएशन है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, कि भाई जो बायर है वो सोचता है कि यार मैं गाड़ी खरीद तो लूँगा, क्या मेरी गाड़ी चल भी पाएगी, नहीं चल पाएगी, ठीक है। फिर सेलर के लिए बड़ी दिक्कत रहती है कि उसको बायर नहीं मिलते इतने ज़्यादा। कई स्टेट में तो ऐसी न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि जैसे दिल्ली में फ्री में गाड़ी बट रही हो, कि मतलब न्यूज़ ऐसी चल गई सोशल मीडिया पे कि मतलब 80 लाख की गाड़ी 2-2, 2.5 लाख रुपए की बिक रही है। 84 लाख की गाड़ी ली थी और अब मुझे वो उसकी म्याद पूरी हो गई थी, तो मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी पहली अप्रैल। मतलब लग्जरी गाड़ियों को ऐसा कर दिया गया है कि जैसे ये बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा हो गई हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 2-2, 2.5 लाख रुपए में बिकेंगी। जबकि इसकी सच्चाई क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा। आप सब जानते हैं अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल जारी किया बेसिकली, कि उसमें क्या था कि भाई जो पेट्रोल है और डीजल है वो मिलेगा नहीं। किसको? 10 साल पुरानी अपनी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलेगा। ये रूल क्यों लागू किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले ही ये रूल एप्लीकेबल है दिल्ली एनसीआर में, कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी नहीं चल सकती और पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी नहीं चल सकती। ये रूल ऑलरेडी दिल्ली के अंदर है कई सालों से, जिसको लेके कोर्ट में भी बहुत बार लोगों ने गुहार लगाई है कि भैया क्यों है ये रूल, क्या है, मतलब वो चलता ही रहता है मामला। लेकिन ये रूल दिल्ली में बन चुका है कि डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती और पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी। तो अब इन्होंने कहा कि अब पेट्रोल भी नहीं देंगे, मतलब अब फ्यूल ही नहीं देंगे इन गाड़ियों को। तो उसमें इन्होंने कैमरे भी लगा दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, पुलिस भी तैनात कर दी, ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। जब ये रूल लागू हुआ 1 तारीख को, जैसे 1 तारीख को लागू हुआ था, तो 2 दिन में इस रूल को वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा खामियाँ थी इन चीज़ों में, इस रूल में, कि मतलब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी अब फ्यूल लेने भी नहीं जाएगी। अब जो फ्यूल लेने जाते थे, जो गए थे फ्यूल लेने के लिए, उनको मना कर दिया गया, उनसे लड़ाइयाँ होने लग गई, कैमरे डिटेक्ट नहीं करते थे। तो पेट्रोल पंप वाले भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया यार। तो पेट्रोल पंप वाले ने ये कहा कि यार इसे सिर्फ दिल्ली में ना लागू किया जाए, पूरे एनसीआर में लागू किया जाए, तब इसको लागू करो, अभी मत करो। तो हर चीज़ को सोच के समझ के फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि भैया अब हम इस रूल को वापस ले लेते हैं। तो उन्होंने 2 दिन बाद ही इस रूल को वापस ले लिया। तो आज के टाइम पे इस रूल का कोई तवज्जो नहीं है। अब सबको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, वो भी कब तक? 1 नवंबर 2025 तक। अब 1 नवंबर के बाद क्या होगा ये तो तभी देखना होगा। लेकिन अब एक बात जानने वाली ये है, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि भाई आप भी इस बारे में क्या कहना चाहोगे। कई मर्तबा लोग ये सवाल भी करते हैं कि यार फिटनेस सरकार देखे और फिटनेस देखने के बाद गाड़ियों को पास करे, जिसकी फिटनेस नहीं है उसको स्क्रैप भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये गाड़ियाँ हैं, जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये मतलब 1.5 करोड़ की गाड़ी है, ये है गाड़ी, ये कुछ करोड़ों की गाड़ी है यहाँ पे। अगर मान लो इन गाड़ियों की स्क्रैप वैल्यू आ जाए तो इन गाड़ियों की कीमत क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, बस ये वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये गाड़ियाँ फिट हैं, चलती हैं, रनिंग कंडीशन में हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, इमैकुलेट हैं, तो फिर इनके पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, इनकी वैल्यू मिलेगी, कभी नहीं घटेगी। तो गवर्नमेंट ने भी ये बात कही कि हम भी यही चाहते हैं कि अगर गाड़ियों की फ़िटनेस के हिसाब से गाड़ियों की लाइफ को डिसाइड किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है जिसको अभी 15 साल नहीं हुए हैं। जैसे मान लो ईवी है, अब ईवी गाड़ी की भी जो लाइफ होती है वो होती है 15 साल, जबकि वो पोल्यूशन भी नहीं करती। अब सरकार को ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसकी लाइफ 15 साल कैसे हो सकती है आरसी पे? उसको तो लाइफ टाइम ही होना चाहिए, मतलब वो तो ज़ीरो पोल्यूशन है ना, मतलब कोई स्मोक नहीं, कुछ नहीं, तो उसके हिसाब से तो मतलब वो उसकी लाइफ टाइम होनी चाहिए। हालांकि बोलते लाइफ टाइम, लेकिन आरसी पे अगर आप देखेंगे वैलिडिटी 15 ईयर्स ही लिखी होती है। अब उसके बाद भाई देखो, पूरा पक्का हम भी नहीं कह सकते इस बात को कि 15 ईयर्स के बाद क्या होगा उस गाड़ी का, क्योंकि अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ने 15 साल पूरे नहीं करे हैं। एक चीज़ है जो मतलब मेरे को भी कभी कभी लगता है, आप भी बताना अपने कमेंट सेक्शन में लिख के इस बात को, कि मतलब क्या ये बात सही है या नहीं है, कि मतलब गवर्नमेंट ने BS6 इंजन को मतलब लाने की बात करी कि भाई BS6 इंजन जो होंगे जिसमें एड ब्लू डलता है, मेरी खुद की डीजल गाड़ी है इसमें एड ब्लू डलता है, जो 2020 के बाद आई है, उसको पोल्यूशन को कम करने के लिए ही लाया गया था इंडिया के अंदर। लेकिन उसकी लाइफ भी दिल्ली के अंदर 10 साल दी गई है डीजल की, जबकि उसकी लाइफ तो बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो पोल्यूशन भी कम करती है। तो उसके, या चलो मैं कह रहा हूँ 10 की जगह उसकी 13 साल कर दो,
15 साल नहीं करनी, चलो 13 साल कर दो, मतलब 2 साल घटा दो उसके, वहाँ भी कुछ नहीं करते। अगर आप BS4 रखी हुई है आपने तब भी 10 साल की लाइफ मानी जाएगी, BS6 रखी गई है तब भी 10 साल की लाइफ मानेगी। तो इंडिया में ना बड़ा इस चीज़ को लेके ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सिस्टम ना बड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। इसमें क्या है कि पता ही नहीं चल पा रहा आपको कि आपकी गाड़ी की लाइफ है कितनी। अब इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज कौन उठाते हैं साउथ साइड वाले इंडिया में। क्यों? क्योंकि अब दिल्ली वाले तो बेचारे मतलब कहीं के नहीं रहे कि वो तो प्रीमियम गाड़ी जिन्होंने भी खरीदी थी उनकी मजबूरी होगी ये बेचना। अब वो औने पौने भाव में बेच देते हैं और बाहर के लोग ले जाते हैं, अपने स्टेट का नंबर चढ़ाते हैं 2-2.5 लाख रुपए लगा के, और वहाँ पे उनको पूरी लाइफ मिलती है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। हमारी दिल्ली का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन, मतलब अगर वर्ल्ड में अगर टॉप सिटी अगर देखी जाती है ना, मतलब टॉप सिटी जो पोल्यूटेड है उसमें दिल्ली ही आता है भाई। तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ों को लेके थोड़ी सी सख्ती है, और सख्ती अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब मेरा एक ये भी सवाल है इसके अंदर, ये भी चीज़ें मैं सोचता हूँ, अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखना ताकि हम उस क्वेश्चन को भी आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए रेस कर सकें। अब क्या है कि जैसे मान लो एक आदमी ने 2017 में गाड़ी ली थी डीजल की, तो उसने लाइफ टाइम टैक्स पे किया हुआ है, यानी 15 ईयर्स का उसने टैक्स पे किया हुआ है। उसकी गाड़ी की लाइफ को कर दिया है आज 10 साल। तो उसने जो 5 साल का एक्स्ट्रा टैक्स दिया हुआ है उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ना ले उसकी नई गाड़ी पे। मेरा जो सजेशन है उसमें ये होना चाहिए कि भाई अगर वो इंसान नई गाड़ी खरीदता है तो उसको रजिस्ट्रेशन की फीस ना लिया जाए, RTO उसका बिल्कुल ना लिया जाए। ये इन्होंने EV पे कर दिया था, और ये इन्होंने अगर कोई बंदा स्क्रैप करता है तो उसके लिए भी कर दी थी अच्छी। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि अगर किसी की वैलिडिटी गाड़ी की 10 साल है तो उसको 5 साल का एटलीस्ट इतना तो चीज़ मतलब बेनिफिट्स देना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर वो नई गाड़ी परचेज करने जा रहा है तो उसको कम से कम RTO में तो छूट देनी ही देनी चाहिए गवर्नमेंट को। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये ज़रूर बताओ। और दूसरा मेरी राय ये है, और मेरा मानना ये है, आप उसके बारे में बताना कि भाई जो BS6 इंजन डीजल के अब आ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ जो पोल्यूशन कम करते हैं, उसकी भी वैलिडिटी दिल्ली में 10 साल क्यों है भाई, उसको भी बढ़ाया जाए। या फिर एक काम ये हो जाए कि भाई अगर आप वैलिडिटी भी नहीं बढ़ा सकते, आपको 10 साल ही रखना है डीजल की गाड़ी, तो फिर आप एक काम करिए, आप RTO का जो टैक्स है रजिस्ट्रेशन का जो लोग पेंड करते हैं, जैसे आज के टाइम पे हम फॉर्च्यूनर लेते हैं अगर दिल्ली के अंदर, तो मान लीजिए 35 लाख रुपए की मान लो एक शोरूम फॉर्च्यूनर पड़ती है, तो उसमें मान लो 10-12 लाख रुपए तो टैक्स ही चला जाता है गवर्नमेंट को। वो टैक्स गवर्नमेंट अगर कम लेना, थोड़ा सा परसेंटेज डाउन कर दे, क्योंकि वैलिडिटी 10 साल की दे रही है दिल्ली वालों को, तो दिल्ली वालों के लिए जो RTO का टैक्स है वो कम कर देना चाहिए डीजल गाड़ी पे। चलो पेट्रोल पे ना करो, एटलीस्ट डीजल गाड़ी पे तो करो, ताकि जो बायर है उसको कॉन्फिडेंस आए, वो गाड़ियाँ खरीदने जाए, उसको भी लगे कि हाँ मेरे स्टेट में यार चलो ठीक है पोल्यूशन को लेकर दिक्कत है तो 10 साल ही चला पाऊंगा, तो मैं उसी हिसाब से फिर पैसे भी देता हूँ। ये एक बहुत बढ़िया सजेशन हो सकता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं साउथ के या बाहर के अदर स्टेट के, उनका बहुत बेनिफिट है भाई, वो तो इस मौके का फ़ायदा उठा लो। प्रीमियम गाड़ी लेनी है तो लेके नक्की करो। गवर्नमेंट आने वाले टाइम में पता नहीं क्या करे, अगर यहाँ पे 15 साल का डीजल का रूल कर दिया कि 15 साल वैलिड है, तो फिर किसी भी बाहर वाले का फ़ायदा होगा नहीं, दिल्ली से कोई गाड़ी बेचेगा नहीं और बाहर वाले यहाँ आके लेंगे नहीं। जो बेनिफिट उनको मिलना था वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ये उनके लिए बेसिकली फ़ायदा है। किसी वो कहते हैं कि किसी के लिए फ़ायदा किसी के लिए नुकसान, ये बिल्कुल वही वाली बात है। दिल्ली वालों के लिए नुकसान हो रहा है और बाहर वालों के लिए ये फ़ायदा हो रहा है, इसलिए बाहर वाले लोग दिल्ली में आते हैं और गाड़ी लेते हैं। अब क्या होता है आज के टाइम पे NCR वाले जो लोग हैं वो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, NCR वाले लोग एवरेज का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि गाड़ी पेट्रोल की एवरेज कम ही देती है, लेकिन वो कंसीडर पेट्रोल गाड़ी को ही कर रहे हैं आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल गाड़ी जो है वो 15 साल लाइफ देती है और डीजल गाड़ी 10 साल लाइफ देती है। अब इसमें भी लाइफ में भी एक फ़र्क पड़ जाता है। कई मरतबा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं डीजल की, जैसे वो आती हैं झारखंड नंबर की हो गई, गुजरात नंबर की हो गई, महाराष्ट्र नंबर की हो गई, या मतलब उन स्टेट्स की होगी जहाँ पे ऑलरेडी डीजल की लाइफ जो है वो 15 साल वैलिड है। तो ये जो नंबर होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के साथ, मतलब गाड़ी की लाइफ के साथ, क्योंकि अगर यही गाड़ी अगर दिल्ली नंबर होगी तो 10 साल होगी, यही गाड़ी अगर महाराष्ट्र नंबर होगी डीजल गाड़ी तो उसकी 15 साल होगी। तो इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा वो है। और मैं बायर्स को बस यही कहना चाहूँगा, जो भी अपना सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं दोस्तों, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बाहर वालों के लिए तो मैं कहता नहीं, ये वीडियो ज़्यादातर मैं NCR वाले भाइयों के लिए बना रहा था। तो भाई गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं पता कि क्या स्टेप ले लें, क्योंकि अभी 1 नवंबर तक बात रुक गई है अब। लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी इस बात की एश्योरिटी हमें देती है, दिल्ली गवर्नमेंट की, हम कुछ ना कुछ बेटर ही करेंगे हमारे लोगों के लिए और एक अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे जिससे
जिससे गाड़ियों की जो वैलिडिटी है वो मतलब मिल जाए। अब ईवी का क्या है, ईवी तो देखो फ्यूचर है लेकिन वो लॉन्ग वे टू गो है। अभी ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि आज ही ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अगर सारे लोग अगर ईवी पे आज ही उतर आएंगे तो चार्ज करते करते ही पागल हो जाओगे आप, इस लेवल का मतलब हुजूम हो जाएगा। पेट्रोल पंप पे आपने कभी लाइन तो देखी होगी लगे हुए, चार्जिंग स्टेशन पे लाइन लग जाएगी। तो धीरे 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 करके ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो सारे ईवी पे आ जाएगा, हम भी ईवी पे आ जाएंगे। लेकिन ईवी अभी भी एक सेकेंडरी गाड़ी है, प्राइमरी नहीं आप बना सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी भी होती है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो लोगों को देखनी पड़ती है, फैमिली वाले लोग होते हैं। तो ये थी कुछ मेरी राय। अब आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। और वही क्वेश्चंस मैं दोबारा से उठाऊँगा और कोशिश करूँगा कि एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ अगली बार बैठा जाए और उनसे राय ली जाए, उनके अभी वर्डिक्ट लिया जाए। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं देखना तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड डोंट पैनिक, सब कुछ सही होगा।